जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और इस गर्मी के मौसम में आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पिछला जो वीडियो था वो बहमनी और विजयनगर से रिलेटेड था और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है ये सूफी और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि भक्ति और सूफी आंदोलन है। इसके तहत हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था ए अलवार संतों द्वारा, बी सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा, डी तुलसीदास द्वारा। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो अलवार संतों द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये अलवार संत थे वो जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। वहीं जो नैनार संत हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। याद रखिएगा, जो अलवार संत है वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और जो नैनार संत है वो भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जागरण हुआ था। ए ऑप्शन वैदिक काल में, बी ऑप्शन 10वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन 12वीं शताब्दी ईस्वी में, डी ऑप्शन 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो जो भक्ति संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ था वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है ए कबीर का, बी रामानंद का, सी रामानुज का और डी चैतन्य का। तो कोई व्यक्ति किसी का धर्म और संप्रदाय न पूछे, ये जो कथन है वो रामानंद का था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। ए ऑप्शन शैव संप्रदाय से, बी ऑप्शन वैष्णव संप्रदाय से, सी ऑप्शन अद्वैत संप्रदाय से और डी ऑप्शन द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो जो मध्यकालीन शंकर देव हैं जो असम और बंगाल क्षेत्र में प्रचलित थे वो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड थे। ये भगवान कृष्ण की आराधना करते थे, जबकि उनके मूर्ति रूप की आराधना न करके उनके जो द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता उपदेश दिए गए हैं वो उनकी आराधना करते तो उन्हें मानते थे। और ये मथुरा तक यात्रा कर चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। ए ऑप्शन चैतन्य ने, बी ऑप्शन मध्व ने, सी ऑप्शन शंकर देव ने और डी ऑप्शन बल्भाचार्य ने। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तन किया था वो शंकर देव ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। ए ऑप्शन भक्ति, बी ऑप्शन द्वैतवाद, सी ऑप्शन विशिष्टाद्वैतवाद, डी ऑप्शन जो होगा एकेश्वरवाद। तो जो रामानुजाचार्य हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ए माधवाचार्य ने, बी वल्लभाचार्य ने, सी ऑप्शन श्रीकांताचार्य ने और डी ऑप्शन है रामानुज ने। तो शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था वो वल्लभाचार्य ने किया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें जो भक्ति संत दिए गए हैं उनके द्वारा जो मार्ग स्थापित किया गया था, उनके जिस चीज को फॉलो करते थे वो दिया गया है। तो जो बल्भाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकर सूची सेकंड में है। पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। चलिए मिलान करते हैं। तो जो बल्भाचार्य है वो पुष्टि मार्ग से रिलेटेड थे। इनका जो मार्ग था जिसे ये फॉलो करते थे वो पुष्टि मार्ग था। और रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद से रिलेटेड है, माधवाचार्य द्वैतवाद से रिलेटेड है और वहीं शंकर अद्वैतवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन दादू, बी ऑप्शन कबीर, सी ऑप्शन रामानंद, डी ऑप्शन तुलसीदास। तो हिंदी का अपने भक्ति संत जिसने प्रचार के लिए हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो रामानंद थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन का इन्होंने सबसे पहले प्रचार प्रसार किया था। और इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रामानंद का जन्म हुआ था। और ये जो है हिंदी में अपने जो संदेश थे इनका जो संदेश था वो हिंदी भाषा का प्रयोग करके इन्होंने प्रचार प्रसार किया।
और तीसरा जो इनके बारे में पॉइंट है ये है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सबसे पहले जो प्रचार प्रसार किया था इन्होंने किया था, और इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? ए ऑप्शन सूरदास, बी ऑप्शन कबीरदास, सी ऑप्शन रविदास, डी ऑप्शन पीपाजी। तो जो बीजक के रचयिता है वो कबीरदास है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही जो कबीर है इनके जो गुरु हैं वो रामानंद थे, जिन्हें अभी ऊपर हमने पढ़ा, जिन्होंने उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को प्रचारित प्रसारित किया था। रामानंद, जिनका जन्म जो हुआ था प्रयागराज में हुआ था, याद रखिएगा, और ये वो कबीरदास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन थे? ए ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन सिकंदर लोधी, सी ऑप्शन हुमायूं और डी ऑप्शन अकबर। तो गुरु नानक देव जो है वो सिकंदर लोधी के समकालीन है और इसी के शासन काल में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ए ऑप्शन है रामानंद, बी ऑप्शन है दादू, सी ऑप्शन है नानक और डी ऑप्शन है रामानुज। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो गुरु नानक है। गुरु नानक जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनका ये कथन गुरु नानक का कथन है। गुरु नानक जो है वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और इन्होंने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी, जो आज भी चलती है, तो इसे याद रखिएगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ए ऑप्शन चैतन्य, बी ऑप्शन मीराबाई, सी ऑप्शन नामदेव, डी ऑप्शन बल्लभाचार्य। तो जो इस्लाम से प्रभावित है वो नामदेव जो थे वो इस्लाम से प्रभावित थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वरकरी संप्रदाय से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। वरकरी संप्रदाय से, जो कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थी, वरकरी संप्रदाय से रिलेटेड थे नामदेव और ये इस्लाम से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? ए ऑप्शन तुलसीदास, बी ऑप्शन वाल्मीकि, सी ऑप्शन सूरदास और डी ऑप्शन वेदव्यास। तो जो रामचरितमानस के रचयिता है, नामक ग्रंथ के रचयिता है, वो तुलसीदास है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन ध्रुवदास, उसके सामने दिया गया भगत नामावली, बी ऑप्शन नाभादास, उसके आगे दिया गया भक्तमान, सी ऑप्शन रसखान, उसके सामने दिया गया रसिक प्रिया और डी ऑप्शन है उस्मान, उसके सामने दिया गया चित्रावली। जो ध्रुवदास की रचना है वो भगत नामावली है, उस्मान की जो रचना वो चित्रावली है, नाभादास की जो रचना है वो भक्तमाल है, जबकि वही रसिक प्रिया जो है वो केशव की रचना है। ये याद रखिएगा, जो रसिक प्रिया है वो केशव दास की रचना है, न कि रसखान की। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? ए ऑप्शन निम्बार्क, बी ऑप्शन चक्रधर, सी ऑप्शन नामदेव, डी ऑप्शन रामदास। जो वरकरी संप्रदाय था यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध था और ये जो इसका मुख्य पीठ है, अभी भी जो इसका मुख्य पीठ है वो महाराष्ट्र के पढ़रपुर में है। वरकरी संप्रदाय के लोग जो है वो विठोबा की पूजा करते हैं, जिन्हें कृष्ण का एक अवतार माना जाता है। वरकरी संप्रदाय के लोग विठोबा की पूजा करते हैं, जो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और जो वरकरी संप्रदाय से रिलेटेड है, जो वरकरी संप्रदाय से रिलेटेड है वो है नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये पीवाईक्यू है, याद रखिएगा इसको, ज्ञानेश्वर और तीसरा कौन है? तुकाराम। तुकाराम, ये तीनों लोग जो हैं वो वरकरी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नामदेव जो है वरकरी संप्रदाय से रिलेटेड है। वरकरी संप्रदाय के लोग जो हैं वो विठोबा की पूजा करते हैं, जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और जो इसका मुख्य पीठ है वरकरी संप्रदाय का वो महाराष्ट्र के पढ़रपुर में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर और डी ऑप्शन औरंगजेब। जो भक्त तुकाराम है जो कि वरकरी संप्रदाय से संबंधित है, ये जहांगीर के समकालीन है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मंत्र को स्थापित किया था। ए ऑप्शन ख्वाजा बदरुद्दीन ने, बी ऑप्शन ख्वाजा मुइनुद्दीन ने, सी ऑप्शन शेख अहमद सरहिंदी ने और डी ऑप्शन शेख बहादुर जकारिया ने। तो भारत में चिश्तिया सूफी संप्रदाय को स्थापित किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे और भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की चिश्ती सूफी मत का प्रचार प्रसार किया और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी और ये अजमेर में अपना निवास स्थान बनाए थे और अजमेर में ही इनकी दरगाह आज भी स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है, याद रखिएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। ए ऑप्शन शेख मुहीउद्दीन, बी ऑप्शन शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, सी ऑप्शन ख्वाजा अबू अब्दाल, डी ऑप्शन ख्वाजा बहाउद्दीन। तो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा अबू अब्दाल थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी ऊपर हमने आपको बताया कि मुइनुद्दीन चिश्ती थे, अब आप कहेंगे कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए जो ख्वाजा अबू अब्दाल है ये अफगानिस्तान में इन्होंने सर्वप्रथम स्थापना करी थी, अफगानिस्तान में, ये याद रखिएगा। वहीं भारत में अगर पूछेगा कि भारत में सूफीवाद के मत की चिश्तिया शाखा के संस्थापक कौन है, तो आप मुइनुद्दीन चिश्ती लगाइएगा, सर्वप्रथम उन्होंने स्थापित किया था। लेकिन ओवरऑल पूछेगा कि सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन है, तो आप ख्वाजा अबू अब्दाल लगाएंगे, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे। ए ऑप्शन है नवाब अली बहादुर, पेशवा बाजीराव प्रथम के पौत्र हैं। बी ऑप्शन है राजा साहू जो कि शिवाजी के पौत्र हैं। सी ऑप्शन है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, डी ऑप्शन है पेशवा बालाजी राव। तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में जो कि नजर भेंट किए थे वो हैं राजा साहू जो कि शिवाजी के पौत्र थे, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। ए आगरा में, बी ऑप्शन अजमेर में, सी ऑप्शन दिल्ली में और डी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, ये याद रखिएगा। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और औलिया के जो शिष्य हैं वो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनकी दरगाह जहाँ बनी उसके जस्ट सामने अमीर खुसरो की भी दरगाह बनी हुई, ये याद रखिएगा, दिल्ली में इनकी दरगाह है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो है, ये किसकी मान्यता थी। ए ऑप्शन है मुइनुद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन है बाबा फरीद, सी ऑप्शन है सैयद मोहम्मद गेसू दराज और डी ऑप्शन है शाह आलम बुखारी। तो जो ये मान्यता थी कि संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो मुइनुद्दीन चिश्ती की थी, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है और ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वही जो बाबा फरीद है इनके शिष्य जो हैं कौन है आप बताइए, इनके जो शिष्य हैं वो निजामुद्दीन औलिया हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। ए ऑप्शन अमीर हसन, बी ऑप्शन अमीर खुसरो, सी ऑप्शन अबू तालिब कलीम, डी ऑप्शन चंद्रभान ब्राह्मण। तो जो भारत का सादी कहा जाता है वो अमीर हसन को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो गजल और कव्वालियां लिखी हैं, उच्च उच्च गजलों की जो रचना करी है, उसके कारण इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ए ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। तो निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन जो औलिया है जो चिश्ती संत थे, जो चिश्ती सूफी संत थे, वो राजकाज या राजसी जो भोग विलास थे उससे बहुत दूर रहते थे, राजकीय सेवाएं नहीं लेते थे।
और क्या है कि निजामुद्दीन औलिया भी उसका पालन करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो के थ्रू निजामुद्दीन औलिया से भेंट करना चाहते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया मना कर देते हैं कि हम सुल्तान से नहीं भेंट कर सकते, क्योंकि जो चिश्ती सिलसिले के जो संत होते थे, सूफी संत थे, वो लोग इसको फॉलो करते थे कि वो राजकाज से दूर रहते थे, राज की सेवाएं नहीं लेते थे, धन दौलत नहीं लेते थे, बहुत आम जिंदगी जीते थे। तो इस वजह से निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? ए ऑप्शन मुहिद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ऑप्शन फरीदुद्दीन गजे सिंह शंकर, डी ऑप्शन शेख निजामुद्दीन औलिया। तो सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो संकलित है वो फरीदुद्दीन गजे शंकर गजे शंकर के जो विचार हैं, जो उनके विचार हैं, वो आदि ग्रंथ में संकलित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हें ही बाबा फरीद कहा जाता है, और ये जो है वो बलबन के दामाद थे, ये याद रखिएगा। बलबन के दामाद थे फरीउद्दीन गज ए शंकर, इन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है। और निजामुद्दीन औलिया जो है वो इनके शिष्य थे, ये याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के शिष्य थे, और बाबा फरीद जो है बलबन के दामाद थे। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ए ऑप्शन बाबा फरीदुद्दीन, बी ऑप्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ऑप्शन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और डी ऑप्शन शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की जो पदवी दी गई थी शेख उल हिंद की जो पदवी दी गई थी वो शेख सलीम चिश्ती को दी गई थी, जो कि अकबर के समकालीन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फतेहपुर सीकरी में निवास करते थे, याद रखिएगा, जिसे कि अकबर ने बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? ए ऑप्शन मुइनुद्दीन, बी ऑप्शन फरीदुद्दीन, सी ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, और डी ऑप्शन नासिरुद्दीन महमूद। तो चिरागे दिल्ली कहा जाता है वो है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वही निजामुद्दीन औलिया जो है फरीदुद्दीन के शिष्य थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? ए ऑप्शन चिश्ती, बी ऑप्शन सोहरावर्दी, सी ऑप्शन नक्शबंदी, डी ऑप्शन कादरी। तो अति कट्टरपंथी जो सूफी संप्रदाय था वो नक्शबंदी था, और ये संगीत के विरुद्ध थे, ये भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ही कट्टरपंथी थे, और ये संगीत के विरुद्ध थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? ए ऑप्शन शाह मोहम्मद गौस, बी ऑप्शन शाह अब्दुल अजीज, सी ऑप्शन शाह वली उल्लाह, डी ऑप्शन ख्वाजा मीर दर्द। जो सूफी शाह मोहम्मद गौस जो थे वो कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे, साथ ही ये सत्तारी सिलसिले से रिलेटेड थे, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सत्तारी सिलसिले से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए ऑप्शन सोहरावर्दी, बी ऑप्शन ऋषि संप्रदाय, सी ऑप्शन चिश्ती संप्रदाय, और डी ऑप्शन फिरदौसी संप्रदाय से थे। तो शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे वो सुहरावर्दी संप्रदाय से थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की जो स्थापना किए थे वो बहाउद्दीन जकारिया ने ही किया था, ये याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका। तो जो मुल्ला दाऊद की रचना वो चंदायन है, दामोदर कवि की जो रचना पद्मावती कथा है, सोमनाथ की जो रचना है वो राग विबोध है, और अमीर खुसरो की रचना जो आशिका है, जो कि उसने खीज खां, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था, खीज खां और देवल देवी की प्रेम कहानी इसमें लिखा है। देवल देवी जो कि खीज खां की पत्नी थी,
खिज खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, इन दोनों की प्रेम कहानी आशिका में लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ लिख सकें।